गुरुजी आपको सादर चरण स्पर्श। यदि हम करता नहीं हैं तो क्या हम अपने जीवन के सारे निर्णय दूसरों को लेने दें? फिर तो हम अपने जीवन में ही अधिकारहीन हो जाएंगे। हमारे जीवन में फिर वो होगा जो और लोग चाहते हैं, हम नहीं। पूछा है सुमन लता जी ने कि अगर मैं करता नहीं हूं और मुझे करना नहीं है, साक्षी ही रहना है, तो मेरे जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय है उनको फिर मैं नहीं लूंगी, फिर दूसरे लोग ही मेरे जीवन का निर्णय लेंगे। ऐसी अवस्था में मेरे जीवन का क्या हाल होगा? वास्तव में प्रश्न महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपने कभी सच्चे अर्थों में साक्षी होकर, कर्ता शून्य होकर देखा ही नहीं, वो अनुभव ही नहीं है। कर्ता भाव के विसर्जित हो जाने पर मेरी अवस्था क्या होती है सुमन जी? क्योंकि अभी तक हर चीज में आप करता रही है, हर चीज स्वयं करती है, किसी दूसरे को हस्तक्षेप करने का मौका ही नहीं देती है, और देना भी नहीं चाहिए। तो आपको कर्तापन का ही अनुभव है। कर्तापन के विसर्जित होने के बाद जो अवस्था होती है वो अनुभव नहीं है आपको। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं आप सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप सभी सोच विचार निर्णय को छोड़ दे, अब तेरे बस की बात नहीं, सब निर्णय लेना छोड़ दो। भाग रहा था अर्जुन युद्ध से, निर्णय नहीं कर पा रहा था, घनघोर विषाद में था। कृष्ण ने कहा छोड़ दे सब, सोच विचार छोड़, अब तू निर्णय ना कर, अब तू सर्वम त्यक्त्वा माम एकम शरणम व्रज, अब मेरी शरण में आ जा, यानी समर्पण कर दे। क्या कर दे? समर्पण। और जब समर्पण की घटना घटती है तो मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं, इस अस्तित्व की अनंत ऊर्जा उस अवस्था में आपको ओवरटेक कर लेती, और फिर उस अनंत ऊर्जा का ही निर्णय आपके भीतर से आपको उपलब्ध होने लगता है। आप तो शून्य हो गए, आप तो खाली हो गए, आपने तो सब उस पर छोड़ दिया। किस पर? अगर मुझ पर छोड़ते हो तो मैं तो सिर्फ खूंटी हूं, मेरे माध्यम से आपने अस्तित्व पर छोड़ दिया। मैं क्या हूं? वास्तव में सच्चा सद्गुरु वही है जो कुछ होता ही नहीं। सच्चाई बता रहा हूं आप। Who is no more, who has become a hollow bamboo। सिर्फ खूंटी हूं, उस खूंटी पर आपने अपना कोट टांग दिया कि मैंने तो अपने को गुरु भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, सब छोड़ के गुरु भगवान को समर्पित कर दिया। अब जब कृष्ण कहते हैं कि सर्वम त्यक्त्वा माम एकम शरणम व्रज, मेरे ऊपर छोड़ दे, समर्पण भाव में आ जा, उस समय अब अगर आपने छोड़ दिया तो अस्तित्व की ऊर्जा ओवरटेक कर लेती है आपको। अब कृष्ण ही ओवरटेक कर लेते हैं आपको। अब आपके भीतर से जो निकलेगा, आप तो बांस की पोली पोंगरी हुई है, अब जो सुर निकलेगा, जो संगीत निकलेगा, वो कृष्ण का होगा, वो अस्तित्व का होगा, वो परमात्मा का होगा। ये समर्पण की घटना अध्यात्म जगत की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी ये तो फिर जब समर्पण से ही सब कुछ हो सकता है, वास्तव में सब कुछ समर्पण से हो सकता है। अध्यात्म का शिखर समर्पण से उपलब्ध हो सकता है। तो लोग मुझसे कहते हैं तब तो गुरुजी फिर और कुछ क्यों आप सिखाते हैं, ये साधना, ये ध्यान, ये फलाना, ये ठिकाना। आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा, समर्पण की बात को नहीं सिखाता हूँ। समर्पण की बात सिर्फ इसलिए नहीं सिखाता हूँ कि ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल। विधियां
ध्यान की साधना की कितनी भी कठिन हो वो सिखाई जा सकती है, लेकिन समर्पण सिखाया नहीं जा सकता। ये तो होता है तो होता है, और जब घटित हो जाता है तो घटित हो जाता है। जैसे प्रेम से भी ज्यादा गहरी घटना है समर्पण की। जैसे आपको प्रेम घटित होता है किसी के प्रति, तो आपको क्या प्रेम होने के पहले सीखना पड़ता है? प्रेम स्वतः घटित होता है बिना सीखे, उसकी कोई शिक्षा नहीं होती, और प्रेम घटित हो जाता है। ऐसे ही बिना शिक्षा के समर्पण घटित हो सकता है। तुम उपलब्ध रहो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें उपलब्ध हूं, तू मेरे हाथ में छोड़ दे। इतना कहने भर से अर्जुन के भीतर समर्पण घटित हो गया। कोई सिखाई नहीं, उन्होंने कोई विधि नहीं दी, तरीका नहीं बताया, बस इशारा कर दिया, छोड़ दे, और उसी क्षण वो घटना घट गई। ऐसे मेरा आपको उपलब्ध होना इशारा ही तो है कि छोड़ सको तो छोड़ दो। अगर तुम छोड़ सके तो मैं वचन देता हूं, वही वचन जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वही वचन मैं आपको देता हूं। आपके जीवन में भी वो घटना घट के रहेगी। मैं अपने सदगुरु को साक्षी मानकर। और मजे की बात मैं आपसे बताऊं, मेरे भीतर सब कुछ समर्पण से ही घटित हुआ था। मैंने अपने को अपने सदगुरु के हाथों में छोड़ दिया, और आप हैरान होंगे, उनका एक एक वचन मेरे लिए परमात्मा का वचन हो गया। एक एक वचन परमात्मा का वचन हो गया। और मैंने एक दिन उनसे पूछा भी, गुरुजी मेरे जिंदगी में कैसे वो चीजें एकदम घटित हो जाती हैं जो आपके मुंह से निकलती। और तमाम लोग हैं जो कहते हैं कि गुरुजी ने कहा था, नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी प्रीतिकर बात कही। उन्होंने कहा, तू इस भाव से कहता है कि मैंने भगवान से कह दिया, तू इस भाव से कहता है कि मुझे भगवान ने कह दिया, गुरु भगवान ने कह दिया ऐसा होगा। सुमन में इस भाव से कहता है कि भगवान ने कह दिया तो अब तो हो ही गया। लेकिन लोग कहते हैं कि गुरु जी ने कहा तो है, लेकिन देखता हूं होता है कि नहीं होता है। ये डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो जाता है। गुरु जी ने कहा तो है, देखते हैं, हो जाए तो अच्छा है। और गुरु जी के पास भी लोग कहते थे, गुरु जी ये काम तो करा दो, जो कुछ उपलब्धि होगी मैं इस आश्रम की सेवा में अर्पित कर दूंगा। इतने इतने जाल हैं आदमी की जिंदगी में, इन जालों से मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। और मन इतना चालबाज है कि आपको समर्पण क्या है? मन की मौत, मन से मुक्ति। समर्पण आने पर अमन की अवस्था, स्टेट ऑफ नो माइंड उपलब्ध हो जाती, निर्विचारता की अवस्था उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि अब विचार क्या करना है, अब तो गुरु भगवान सब कराते ही जाएंगे, ये भाव आ जाता है। और जब ये भाव आ जाता है, योर लाइफ इज ओवरटेकन बाय सम सुप्रीम पावर एंड नाउ यू आर नो मोर रिक्वायर्ड टू डिसाइड एनीथिंग। सुमन जी, शायद मेरी बात स्पष्ट हो गई बात? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।